हाय विद्यार्थियों, आई एम रन फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। विजनरी के सुदर्शन बैच में आइए हम एक और अध्याय की शुरुआत करते हैं और कक्षा 10 की हिंदी में अपना परचम लहराते हैं। और इसी के लिए हमने इनवाइट किया है पवन सर को। आप इनके साथ जुड़िए और अपने हिंदी के नंबर को बोर्ड के रिजल्ट के और बेहतर बनाइए। सर आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, हमारे विजनरी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, चलो हम लोग आज वाराणसी पाठ का अध्ययन करते हैं। वाराणसी यानी बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयकृते पंक्ति धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरभ्या देशभ्या नित्यम अत्र आयन्ते अस्या घाटनश्च शोभां विलोक इयां बहु प्रशंसन्ते। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात, अत्यधिक विख्यात प्राचीना नगरी, प्राचीन काल की एक नगरी है। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन काल की नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगया। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल वाली, तरंगया माने लहरों से युक्त। तो यह स्वच्छ जल वाली लहरों से युक्त गंगा या कूले स्थिता, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घाटा नाम वलयकृते। इसके, अस्या माने इसके, अर्थात किसके, वाराणसी के घट्टा नाम वलयकृते, घाटों के घुमावदार, वलयकृति माने घुमावदार, पंक्ति पंक्तियां, धौलयाम चंद्रिकायाम बहुराजते, सफेद चांदनी से युक्त बहुत सुशोभित होती है। तो यानी इस वाराणसी के घाटों के घुमावदार सफेद पंक्तियां, सफेद चांदनी से युक्त बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरभ्या देशभ्या नित्यम अत्र आयंत। अगणिता माने असंख्य, अगणिता माने असंख्य, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरभ्या अत्यधिक दूर दूर से, और देशभ्या यानी अत्यधिक दूर दूर के देशों से, अत्र आयन्ते यहाँ आते हैं। और कब आते हैं? नित्यम, तो यहाँ नित्य आते हैं। तो यानी असंख्य पर्यटक अत्यधिक दूर दूर के देशों से यहाँ हमेशा आते हैं। अवश्या घाटनश्चा शोभाम विलोक इयाम बहु प्रशंसन्ति। और अस्या घाटनश्चा, और इसके घाटों की यानी वाराणसी के घाटों की, शोभाम माने शोभा को, विलोक देखकर, इयाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पैराग्राफ है हमारा, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति घोतते। वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन काला देव यानी प्राचीन काल से ही, वाराणस्याम प्राचीन काला देव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में विद्या या अलौकिक ज्योति घोतते। विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति माने प्रकाश, घोतते माने प्रकाशित होता है। तो गेहे गेहे माने घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित होता है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित होता है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतम प्रवाहति। अधुना अपि, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत माने संस्कृत, वाग माने बाड़ी, धारा माने धारा, तो संस्कृत बाड़ी की धारा,
अधुना अपि, आज भी, अत्र माने यहाँ, अर्थात कहाँ, वाराणसी में, अत्र माने यहाँ अर्थात वाराणसी में संस्कृत वागधारा, संस्कृत वाणी की धारा सतम प्रवाहति, निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। और अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा, अत्र माने यहाँ अनेके आचार्य, अनेक आचार्य, और मूर्धन्य विद्वांसा, और मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य विद्वान यानी बड़े विद्वान, और वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय के, वैदिक साहित्य, वांग्मय माने साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता, अध्ययने माने पढ़ने में, और अध्यापने माने पढ़ाने में, इदानीम यहाँ पर, निरता माने लगे रहते हैं। तो अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वांग्मयस अध्ययन अध्यापने च इदानीम निरता, यहाँ अनेक आचार्य, बड़े बड़े विद्वान वैदिक साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में, यानी अध्ययन और अध्यापन में यहाँ पर लगे रहते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं हम लोग कि न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका ग्रीवाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, तो न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी ग्रीवाणवाण्या अध्ययनाय, संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं, और निःशुल्कम च विद्यम, निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्रेते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, अत्र माने यहाँ, अर्थात कहाँ, वाराणसी में, वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्रेते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यानी वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। और एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, एषु जिनमें, एषु माने जिनमें, नवीनानाम और प्राचीनानाम च, नवीन और प्राचीन, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान और विज्ञान के विषय का अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन चलता है। कहां पर? वाराणसी में। तो यानी एषु नवीनानाम, इसमें नवीन और प्राचीनश्च, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ है हमारा कि ऐसा संस्कृत, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस् संस्कृते च आलोका सर्वत्र प्रसृता। ऐसा नगरी, यह नगरी यानी यह वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषाश्च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। कि यह वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव, यहीं से, क्योंकि यहीं से संस्कृत वाङ्मयस् और संस्कृते, संस्कृत वाङ्मय माने साहित्य, वाङ्मय माने साहित्य, वाङ्मय माने साहित्य,
संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य के और संस्कृतेचा और संस्कृत का आलोका माने प्रकाश सर्वत्र सभी जगह सर्वत्र माने सभी जगह प्रसृता माने फैला प्रसृता माने फैला। हाँ तो इत एव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य का और संस्कृतेचा और संस्कृत का आलोका माने प्रकाश सर्वत्र प्रसृता सभी जगह फैला। मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज और नाम था उसका दारासिको। मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य यहाँ आकर, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तो मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम अनुवादा फारसी भाषायां कारिता कि यत् सह तेषां ज्ञानेन कि वह उसके सह तेषां वह उसके ज्ञानेन माने ज्ञान से तथा इस प्रकार से प्रभाविता माने प्रभावित अभवत माने हुआ वह उसके ज्ञान से इस प्रकार से प्रभावित हुआ कि यत् तेन कि वह उनके उपनिषदानाम अनुवादा फारसी भाषायाम कारिता कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं अब कि हमारा अगला पैराग्राफ है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थले। इयम नगरी यह नगरी अर्थात कौन सी नगरी तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यह वाराणसी नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवा महात्मना अत्र आगत्य स्वाकीयान विचारान प्रसारयन्। तो महात्मा बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी कबीरदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य चा बहवा महात्मा और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत्य यहाँ आकर स्वाकीयान विचारान प्रसारयन् अपने द्वारा दिए गए विचारों को प्रसारित किया, यानी अपने विचारों को प्रसारित किया। कौन कौन तो महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवा महात्माना अत्र आगत्य स्वाकीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरदास जी गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महात्मा और बहुत से महात्मा अत्र आगत्य यहाँ आकर अर्थात कहाँ आकर वाराणसी में आकर स्वाकीयान विचारान अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलम दर्शन के क्षेत्र में
साहित्य, साहित्य में, धर्म में अपितु, अपितु माने बल्कि, अपितु बल्कि, तो न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य, साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, विविधानाम कलानाम, तो कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम, अनेक प्रकार की कलाओं के लिए, अनेक प्रकार की कलाओं के लिए, और शिल्पनश्च, और शिल्पों के लिए, यानी कलाकारी के लिए, जो पत्थरों पे कलाकारी की जाती है वो क्या है, शिल्पों के लिए, लोके विश्रुता, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है, हाँ विश्रुता माने प्रसिद्ध है, लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है, संसार में विश्रुता, विश्रुता माने प्रसिद्ध, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। ठीक, तो कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविध धर्माणाम कलानाम, कला के क्षेत्र में भी यह, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रया कौशिक साटकया देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, अत्रया यहाँ की, अत्रया माने यहाँ की, कौशिक माने रेशमी, कौशिक माने रेशमी, और साटिका माने साड़ियां, साटिका माने साड़ियां, देशे देशे प्रत्येक देश में, सर्वत्र सभी जगह, स्पृह्यन्ते माने पसंद की जाती हैं, स्पृह्यन्ते माने पसंद की जाती हैं। तो अत्रया कौशिक साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियां, देशे देशे, देश देश में, और सर्वत्र स्पृह्यन्ते सभी जगह, यानी पूरे भारत देश में और अन्य देशों में भी यहाँ की रेशमी साड़ियां पसंद की जाती हैं। आगे देखना, अत्रया प्रस्तर मोतया प्रथिता, अत्रया यहाँ की, प्रस्तर माने पत्थर, प्रस्तर माने पत्थर, हाँ प्रस्तर माने पत्थर, मोतया माने मूर्तियां, यहाँ की पत्थर की, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां सभी जगह पसंद की जाती हैं। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अरे हाँ, तो अत्रया प्रस्तर मूर्तया, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां, प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इयाम निजाम प्राचीन परंपरायाम इदानीम अपि परिपालयति तथैव गीयते कवि भी। इयाम निजाम प्राचीन परंपराम ए अपनी, इयाम ए निजाम अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीम
इस प्रकार भी परिपालयति पालन करती हैं। तो यहाँ की पत्थर की मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। याम निजाम प्राचीन परंपरा नाम इदानीम प्रपालयते, ये अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी या इस प्रकार भी पालन करती हैं। तथयो गीयते, कवि भी, इसीलिए कवियों ने गाया है, क्या गाया है कि मंगलम मरणम यत्र विभूतयत यत्र भूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम काशी केनोपमायते। मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहां, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी होता है, जहां मरना भी मंगलकारी होता है। और विभूतिश्चा, विभूतिस यत्र भूषणम, और जहां की राख भी आभूषण होती है। भूषणम माने आभूषण, भूषणम माने आभूषण, और विभूति माने राख, विभूति माने राख। तो जहां की राख भी आभूषण होती है। कौपीनम यत्र कौसेयम, यत्र माने जहां, कौसेयम माने कौपीनम माने लंगोटी, और कौसेयम माने रेशमी, जहां पर रेशमी लंगोटी पहनी जाती है। और सह काशी के निमियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो अर्थ देखना पूरा कि जहां पर मरना भी मंगलकारी होता है, जहां की राख भी आभूषण होती है, और जहां रेशमी लंगोटी पहनी जाती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है। तो इस आधार पे हम